हाँ तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको रेखिक अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है बेटा। रेखिक अवकल समीकरण दिया है और इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, विशिष्ट हल। रेखिक अवकल समीकरण अपने पास क्या है बेटा, dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इजिकल टू क्या दिया है बेटा, sin x। तो बेटा सबसे पहला इसका रूल क्या था, इसका सामान्य रूप से इसकी अपनों ने क्या करनी है, तुलना करनी है। तो ये था बेटा इसका सामान्य रूप, dy अपॉन dx प्लस py इजिकल टू क्या था बेटा, क्या था। यहां से p की वैल्यू आई बेटा, p की वैल्यू बनी 2 tan x, क्या बनी बेटा 2 tan x, और क्याउ की वैल्यू बनी बेटा, क्या बनी बेटा sin x बन गई। ओके बेटा जी। अब अपना रूल क्या था याद कीजिए बेटा, आप लोगों ने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना होगा। क्या मेथड था, e की p dx। अब p का किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में अपनों ने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन करना है बेटा। tan x का क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है log sec x होता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है बेटा जी, log sec x। ओके, ये कहां चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा बेटा। तो ये क्या बना बेटा, e log, और ये क्या बना बेटा sec स्क्वायर। अब आपको ये भी मालूम है बेटा e की e वैल्यू क्या होगी 1, तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा sec स्क्वायर x आएगा। कौन आएगा बेटा, इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा। इस तरीके से बच्चों पहला स्टेप अपनों ने क्लियर करना है। इंटीग्रेशन फैक्टर है बेटा वो क्या आ गया, sec स्क्वायर x आ गया बेटा इसका। उसके बाद बेटा ध्यान देना, अब अपनो रूल क्या था इसका, इसके सॉल्यूशन का अपने पास रूल था कि y मल्टीप्लाई में कौन आएगा बेटा, इंटीग्रेशन फैक्टर इजिकल टू क्याउ, और क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन फैक्टर, और dx प्लस में क्या आता है बेटा c। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। अपने पास इंटीग्रेशन फैक्टर है बेटा, क्या है बेटा जी sec स्क्वायर x है, यही आया था। हाँ, इजिकल टू क्याउ, क्याउ की वैल्यू क्या है बेटा जी बोलो, sin x, क्याउ की वैल्यू क्या है sin x, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है बेटा sec स्क्वायर x, और क्या है बेटा dx, और प्लस में क्या है c बेटा। ओके बच्चों, अब अपने पास कंडीशन क्या बनी बेटा, ध्यान देना, यहां साइन है यहां sec स्क्वायर है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा जी। sec स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर, यही होता है। इसका एक मेथड और बनेगा, या तो यहां से cos को t लेट कर लो, या इसको आप यूं भी लिख सकते हो बेटा tan x और sec x। tan x sec x का क्या होता है बेटा अपने पास sec x होता है बेटा, प्लस में क्या आएगा c। यहां है बेटा y sec स्क्वायर x। अब आपको वैल्यू दे रखी है बेटा उसने, वो कह रहा है y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है बेटा पाई बाई 3, ये 0 तो 0 बन गया बेटा। यहां आया पाई बाई 3 यानी कि sec 60। आप लोग वैल्यू पुट करोगे बेटा, आप कहोगे y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू क्या है बेटा पाई बाई 3 है। पुट करो बेटा, जैसे ही पुट किया तो 0 बन गया बेटा। ओके, पाई बाई 3 पुट करोगे sec 60, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 अपॉन अंडर रूट 3 आएगा। अपने पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, अपने पास वैल्यू आएगी 2, और प्लस में क्या है बेटा c, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी माइनस का 2 आया। c की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा बेटा y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x, और c की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 2 है। sec स्क्वायर से डिवाइड कर दो बेटा, ये क्या बनेगा 1 अपॉन sec यानी कि cos, और ये क्या रहा बेटा 2 cos स्क्वायर x। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं बेटा, आपने सबसे पहले इसका सामान्य रूप लेना है बेटा, फिर कंपेयर करनी है। p की वैल्यू आपके पास 2 tan x आई, और क्याउ की वैल्यू क्या आई बेटा sin x। अपने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने का रूल है e की p dx, जहां p क्या था 2 tan x था, tan x का क्या होता है बेटा log sec x,
और इसकी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि क्या आया बेटा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब करने का मेथड क्या है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि सेक स्क्वायर आ गया बेटा, और साइन है, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है बेटा। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 कोस यहां यूज किया, साइन अपॉन कोस टेन, 1 अपॉन कोस सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है बेटा, सेक एक्स प्लस में सी। जब कभी भी विशिष्ट हल ज्ञात करना हो तो उसमें सी नहीं आएगा, आपको मालूम है बेटा, तो वैल्यू पुट कर दो, y 0 और x की वैल्यू π/3, यहां से c की वैल्यू फाइंड कर दी, कितना आ गया, -2 आया। इसको बेटा यहां पुट किया और इसका अपने सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या बना है बेटा, y = cos x - 2 cos स्क्वायर x बना बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।